नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख करके लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है या फिर किसी गैंगस्टर फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आप समझ पाएंगे कि क्या है इसका पूरा मामला और उसके पीछे की वजह क्या है। जहांगीर खान टीएमसी का पूर्व विधायक, अभिषेक बनर्जी का खास, और यूं कहें कि बंगाल में माफियाओं की सूची में एक अच्छे खासे जगह पर इसका नाम था। अब ऐसे ही माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी सीएम लगातार काम कर रहे हैं। फाल्टा में ये अपने आप को ये जहांगीर खान पुष्पा बताया करता था और ये जहांगीर खान कहता था कि ये पुष्पा है, कभी झुकेगा नहीं। अब ऐसे में इन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लगातार सीएम शुभेंदु काम कर रही, बंगाल सरकार काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जब ये खबर निकल कर आई कि जो जहांगीर खान है उसके ऊपर तमाम अलग अलग तरीके के जो आरोप है वो लगे हुए थे, जमीन पर कब्जा करने के, जब अगर बात करें अवैध वसूली करने के, अलग अलग तरीके के जो तमाम आरोप थे वो लगातार लगे हुए थे। अब इसी को लेकर के जो गिरफ्तारी है वो की गई और ये बताया गया कि ये जो जहांगीर खान है ये कथित तौर पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था जब इसको पकड़ा गया। अब ऐसे में लगभग 3 बार कान पकड़ के माफी जहांगीर खान सड़कों पर मांगता हुआ दिखा। पुलिस जो एक मैसेज लगातार बंगाल में लोगों को दे रही है, सड़कों पर आकर के बता रही है कि ये वही माफिया हैं जिन लोगों ने कभी 15 साल तक आप लोगों को परेशान किया था, जिनसे आप त्रस्त हो गए थे। अब उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। कानून सबके लिए एक बराबर है। बंगाल में सिर्फ कानून का राज है, कोई भी माफिया राज, गुंडा राज नहीं चलेगा। अब ऐसे में क्योंकि ये तो जहांगीर खान है, अब ये कहते थे कि हम तो पुष्पा हैं, हम कभी झुकेंगे नहीं। अब जब पुष्पा झुकेगा नहीं तो फिर पुष्पा तो अंदर है, तो पीछे से कार्रवाई कैसे हो। तो पुष्पा की जो पत्नी है उन्होंने अपने नेतृत्व में एक काम किया जिसमें उन्होंने फाल्टा पुलिस स्टेशन को घेरने का सोच लिया। अब वो अपने साथ एक अच्छी खासी भीड़ लेकर के आ जाती हैं फाल्टा पुलिस स्टेशन पर। वहां पर यह कोशिश की गई कि वहां से जहांगीर खान को छुड़ा कर ले जाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल फिल्मी सीन था। अब आप सोचिए, जिस पुलिस स्टेशन में लोग अपनी शिकायतों को लेकर के पहुंचते हैं वहां पर जहांगीर खान के समर्थक पहुंच गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेरा, पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की। सीसीटीवी भी रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये लोग छूटेंगे। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग्स लगातार देखी जा रही है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक ही सरकार नहीं है तब इस तरीके की जो हरकत है वो ये लोग कर रहे हैं। तो जब टीएमसी की सरकार रही होगी तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है वहां पर रहा होगा। तो अब इन सभी के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जन कल्याण शिविर में पहुंचते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश दे दिया कि भाई जिस तरीके की हरकत फाल्टा में की है जहांगीर खान के समर्थकों ने, उन्हें यह बता दिया जाए कि एक एक को चुन चुन कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। और कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाले समय में जो पुश्ते हैं वो भी याद रखेंगे कि बंगाल में किस तरीके का कानून राज है। सभी की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद यह तक बता दिया गया कि जरूरत पड़ी तो इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी कानून लगाया जाएगा। यानी कि ऐसे लोग देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा। এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি। तो शुभेंदु अधिकारी के बयान से ये तो साफ है कि अब बंगाल में इस तरीके के जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो लगातार पश्चिम बंगाल में 15 साल से राज कर रहे थे, अब उन सभी को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे। और ऐसे में अब जहांगीर खान जिसे पुष्पा बताया जाता था, जब यहां पर चुनाव किया जा रहा था, चुनाव हो रहे थे, चुनाव के प्रोसेस में भी जब अजय पाल की नियुक्ति यहां पर हुई थी तो उन्होंने भी आकर के सबसे पहले जहांगीर खान को सचेत किया था कि किसी भी तरीके की हरकत मत करना। और अब ऐसे में ये जहांगीर खान सड़कों पर आ चुका है, लोगों से माफी मांग रहा है और ऐसे में समर्थक लेकिन अभी भी मान नहीं रहे। अब मानेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब कार्रवाई होगी, जब चिन्हित किया जाएगा, संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा, शायद उसके बाद कहीं ना कहीं जो समझ है वो खुलेगी। क्योंकि एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसे में इनकी समझदारी हो सकता है थोड़ा रुक क्या, लेकिन अब आएगी।
तो शुभेंदु अधिकारी ने ये जो कार्रवाई जहांगीर खान के खिलाफ की है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।